नहीं है बात करने के लिए, तब कहाँ का डीसी है? जिला के मालिक नारेबाजी किया तो मैडम उठ कर चली गई, और अभी मैडम यहाँ पे बात ही नहीं कर रही है। अंदर जाने पर बोल दिया था कि मैडम नहीं बात करें, ऊपर से आदेश है। नहीं चलता, नहीं चलता, ऊपर से आदेश है तो मैडम की सीमा का नाम है, हमको का नाम है। आप सभी लोग आन के सामने बोल दीजिए हम लोग के। आप अंदर चेंबर में लोगों को बुलाते हैं, सब पे जाने नहीं देते हैं। अब हम लोग बोलते हैं तो हम इनके बोलते हैं कि ये ऐसा ऐसे है। बताइए, आत्महत्या करने तो बोलते हैं एक्सक्यूज मत कीजिए, हमको कहते हैं ना कहाँ जाए तो मर जाए, एक्सक्यूज मत दीजिए। हम कुछ तो सुने वाला नहीं है, जाके मुख्यमंत्री पास बोलिए। वही शांति से लोग अरे इनको पूरा झारखंड जानता है चाचा। जीवन बर्बाद हो रहा है, हम लोग शांति है। नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनता है सर। 2 दिन से हम लोग आ रहे, कुछ सुन ही नहीं रहा हमको। अभी मैं पलामू समाहरणालय में हूँ और यहाँ छात्र और बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की बात ये है कि जो 4th ग्रेड का विज्ञापन निकला है उसमें मेरिट के आधार पे नौकरी दिया जा रहा है। तो इन छात्रों का कहना है कि मेरिट के आधार पे नहीं साहब, हमारा एक एग्जाम ले लीजिए और इस एग्जाम में जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रशासन, जैसा इन छात्रों का कहना है कि प्रशासन है कि सुनने को राजी नहीं। उपायुक्त महोदय से मुलाकात हो चुकी है, मंत्री जी से दिशा के मीटिंग में ये मिल चुके हैं, लेकिन कोई व्यवस्था या कोई चीज कोई ऐसा आश्वासन नहीं इनको मिल रहा है ये घर जाकर के बैठे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं और आज जिला समाहरणालय यानी पलामू जिला समाहरणालय में आज उपायुक्त महोदय के पोर्टिको के नीचे ये सब नारेबाजी कर रहे हैं। जो नारेबाजी तो लाजमी है क्योंकि छात्र है और छात्र आंदोलन अपने हक के लिए करते हैं। इतिहास बदला भी है इन आंदोलनों से, और जैसा कि आप पीछे बैक में देखिए तो जेपीएससी जैसे एग्जाम का सीरत और सूरत बदलने का काम किया है। आइए हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला जी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर बार बार लगातार उपायुक्त महोदय या मंत्री जी से या विधायक या सांसद से मिलने का क्या निकला, इसका निचोड़ सत्यनारायण जी क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि पलामू को आग लगा दो और हम लोग जितने छात्र हैं हम लोग को जीते जी गोली मार दो। हम लोग को पलामू में जीने का हक नहीं है, ये लोग हमारे हक अधिकार मारना चाहते हैं। अगर मैडम यूपीएससी से इंटरव्यू देके आती, बिना पीटीमेंट देके आई हुई है, इनके अगर सरकार का दबाव तो इस्तीफा देके चल जाए। पर इन नौजवानों का हक मारना बंद करे। डीसी महोदय, अगर आप इतने साफ कभी के हैं, अगर आपको झारखंड सरकार से दबाव दे रही है, आप इस्तीफा देके चल जाइए, लेकिन इन गरीबों का हक मारना बंद करिए। आप अगर बोलते हैं ऊपर से दबाव है तो आप अपने इस्तीफा देकर चल जाइए। आप क्यों गरीबों का हक मार रही है? आपको क्या लग रहा है जब तक मैं जीवित हूं ना, आप इन गरीबों का हक नहीं मार सकते हैं। पुलिस प्रशासन हमें जेल में ले जाए, उठा के थाना में बंद कर दे, उठा के बगल वाले जेल में डाल दे, हमें कोई डर नहीं है। हम तो कहते हैं डीसी महोदय के सीधे हमें इनकाउंटर कर दे, करेजा रखते हैं मां की भेंटों में, लेकिन हमारा हक मारना बंद करिए। तो हमारा हक मारना बंद कीजिए साहब। हम पलामू के बेटा हैं, झारखंडी हैं, लेकिन झारखंडियों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। पलामू की नौकरी और बाहर के लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं। आइए, मंत्री जी से भी आप मिले थे, मंत्री जी ने ऐसा क्या आश्वासन दिया था, कुछ बताइए जनता को। मंत्री जी डायरेक्ट मुख्यमंत्री से वार्ता करनी है कि 585 सीट में 85 सीट पूरे झारखंड वासी को बांट दो, पलामू वासी को, और 500 जो सीट बचा है 10-10 लाख में बेच के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के फंड में जमा कर दो। और जो 10 लाख का बात है उसमें डीसी मैडम हो सकता है 2 लाख ले, 8 लाख सरकारी फंड में जाएगा। ये बताइए कैसा इन लोग का विचार मर चुका है, कैसा इन लोग का जमीन मर चुका है कि इन मासूमों को नौकरी खाने के लिए ये लोग प्लान बना के बैठे हैं। इन मासूमों को
उनके हक अधिकार दबाने के लिए ये लोग सिस्टम में बैठे हैं। ये सिस्टम में बैठे लोग क्या समझ रहे हैं? ये पलामू है या भगवान नीलांबर पीताम्बर को जब फांसी दिया था, रस्सी टूट गया था, दोबारा फांसी दिया गया था, वही नीलांबर पीताम्बर भगवान का दूसरा अवतार है। मरने के लिए तैयार है, मिटने के लिए तैयार है, लेकिन इन मासूमों का अगर हक अधिकार दबाया जाएगा तो जान देने के लिए भी तैयार है। अगर जब 83 में पिंडदान हो सकता है तो पलामू समरनालय में बैठे सभी लोग का पिंडदान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो जैसे JPSC का पिंडदान हुआ था, वैसे पलामू समाहरणालय में पिंडदान करने की तैयारी चल रही है, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग छात्र सारे आंदोलन पे बैठे हुए हैं पलामू उपायुक्त के पास। देखिए, हम लोग का पूरा हक पूरा मारा जा रहा है। मेरा तो खास करके देखिए, मेरा ना हाइट है, ना हम पुलिस के लायक है, ना हम होमगार्ड के लायक है, ना हम उत्पाद सिपाही के लायक है। हम चपरासी के लायक थे, उसमें भी अंक के आधार पे यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर बताइए मेरा 72% है मान लीजिए, और किसी का यहाँ पे ICIC बोर्ड CBSE बोर्ड के बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो 90, 95 प्लस 97 प्लस लाते हैं। ठीक है सर, अगर ऐसा होता अंक के आधार पर लिया जाता नौकरी, तो क्या जो 12th फेल मूवी जो आया था उससे जो IAS बने थे, तो क्या अंक के आधार पर उनको IAS बन जाते? वो क्या आर्टिकल 16 का ये उल्लंघन नहीं है जो बोलता है कि सब 16 का उल्लंघन नहीं है कि सरकारी जो जॉब होता है उसमें सबका समान अधिकार मिलेगा, समानता मिलेगा? क्या ये समानता है कि 60% मतलब सीधा बाहर जाओ, 70 सीधा बाहर जाओ, 95 प्लस 98 जिसका है वो अंदर आओ? ये क्या, कहाँ का ये नियम है बताइए? 10th पास SSC एग्जाम लेती है, 10th पास में वो भी आता है आपका SSC के थ्रू, वो भी एग्जाम लेती है। 10th पास में आपका झारखंड का कई सारे एग्जाम है, उसमें भी एग्जाम है, तो ये भी 10th पास का नियुक्ति है। तो इसमें क्यों नहीं एग्जाम है सर? एग्जाम ही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जाम करा दीजिए, और प्लस में पलामू के जो स्थानीयता का अथी दे दीजिए सीधा सीधा। यही तो दो मांग है हम लोग का। तो जैसा कि छात्र मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मूल मांग हम लोग का है सर कि यहाँ परीक्षा होना चाहिए। इससे वैकेंसी जो पुराना रद्द हुआ वही वैकेंसी है। जब पहले एग्जाम हुआ है तभी एग्जाम के क्यों हटा रहे हैं? अब सिलेबस उस टाइप से लाए हैं कि बिल्कुल पता चलता है कि आप पैसा पर बिल्कुल कीजिएगा। ऐसे तो जो तैयारी कर रहा है लेकिन उसको आप अच्छी मतलब दे ही नहीं रहे हैं। पहले हम लोग मैट्रिक पास किए हैं, किसी का 55%, 60% कैसे कैसे है, आदमी तैयारी करके आए, तो फिर उस हिसाब से आप नियोजन मतलब ये जो गलत बनाया है ना, इसको वापस लेना है। क्या कहना चाहेंगे? 2016 में जब मुख्यमंत्री स्थानीय नीति घोषित किए थे, उस समय बोला गया था कि पलामू का कोई भी जिला का तृतीय चतुर्थ वर्ग का स्थानीय का होना चाहिए। हम लोग स्थानीय का मांग कर रहे हैं, लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हम लोग इसी के आधार पर हम लोग DC महोदय से मिलना चाहते हैं। देखिए, हम उस दिन भी DC मैम से मिले। मैम देखिए, एक ये आप देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, इसको यही नियमावली दे दिए, पकड़ा दिए, बोले कि इसी आधार पे हम नियुक्ति ले रहे हैं। तो अरे भाई, हमको कहना है कि झारखंड आजाद अलग हुए 25 साल हो गया, तो आप अगर 4th ग्रेड का नौकरी के लिए दूसरा राज्य पर नियमावली पर निर्भर है, ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला बात है कि नहीं? आप बताइए, कहीं से बोलते हैं कि इसमें आप कहाँ पर दिखा रहा है कि 10th के मैट्रिक जो मार्कशीट रहेगा उसके आधार पर हम नौकरी देंगे? कहाँ है इसमें? पूरा देखिए, कहाँ 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 है? पूरा पेज पलट के दिखा दिए, ये सब देखिए कहाँ है, लिखना ही नहीं है। तो आप झूठों का ना बोलते हैं, यानी साफ साफ आपको कहना है कि लेकिन जो है नौकरी के लिए नहीं है, हम जो है सीट अपना बेच देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, अपना झोली भरेंगे। तो यही ना है कि का नाम है कि ऐसा है कि हम आप जो है नौकरी मांगने मेरे यहाँ मत आइए, हम अपना नौकरी अपने मन से जिसको जिसको है उसको देंगे। बार एग्जाम हो चुकी है, 2010 में इस फॉर्म आया था, 2017 में एग्जाम हुआ था इसका, और दोबारा जब ये निकलता है विज्ञापन तो इसमें डायरेक्ट एग्जाम खत्म ही। कोरोना काल में जो लड़का लोग मतलब मैट्रिक का एग्जाम दिया उसका डायरेक्ट नंबर बढ़ गया है, कोई का 90%, कोई का 95%, 92%, और जो 2010 में दिया है वो एग्जाम 2013 में दिया है, 12 में दिया है, उसका जैकपॉट का आप कभी भी उठा के पूरा हिस्ट्री देख लीजिएगा, कोई 76, 70, 63, 60 यही आता है। और अभी के डेट में तो मैट्रिक का एग्जाम में तो सारा में प्रैक्टिकल है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले बस 3 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता था, और ये डायरेक्ट मैट्रिक बेसिस पर ले रहे तो इधर का मतलब जो स्टूडेंट है सब खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। 4th ग्रेड की नौकरी में भी इस तरह से अगर मिलना होगा तो क्या होगा? हम लोग को पता है, हम लोग के साथ अन्याय तो क्या अन्याय, मतलब कोई सुनता ही नहीं है। DC मैडम पास जाएंगे मिलने तो डायरेक्ट कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है, क्या है क्या है। अरे आपसे नहीं समझ पा रहा है, पिछला बार आप धांधली के चलते अगर एग्जाम नहीं लेना चाहते तो आपसे अगर नहीं समझ पाते छोड़ के चल जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति को बैठाइए जो इसका सही तरीका से ले सके।
तो जैसा कि छात्रों को सुन रहे हैं गहमा गहमी, एक अधिकारी साहब आए हैं, पदाधिकारी साहब आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा सामने करें, और एक डेलीगेट आया है इनसे मिलने। पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, कमर कस रखी है। तो यहाँ देख रहे हैं छात्रों और पदाधिकारियों की गहमा गहमी जारी है। तो इन छात्रों का बस एक ही मांग है कि साहब हमारा एग्जाम ले लीजिए, लेकिन प्रशासन है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो नियम बन गया है, जो संगत है, उस हिसाब से एग्जाम होगा। तो ये पूरा उपायुक्त कार्यालय का घेराव जैसा कि देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में छात्र और बेरोजगार कर रखे हैं। तो ये पूरा मामला उपायुक्त कार्यालय का, और जैसा कि देखा जा रहा है उपायुक्त महोदया किसी काम से ऑफिस से बाहर है। तो इन छात्रों का सुनने वाला और सुध लेने वाला कोई नहीं नजर आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये पूरा एक उठा रहा है और पलामू का स्थानीय कितना परसेंट मार्क्स है? मेरा 82% है, जैकपॉट से है। जैकपॉट से है। तो ये रोने की बात है, ये विडंबना है। ये 82% मार्क्स है इनका, लेकिन तो फिर भी डर है, क्योंकि ICSE और CBSE बोर्ड में ज्यादा मार्क्स आता है बच्चों का। सबसे बड़ा डर यही है कि उनको जो लगाइए। तो उपायुक्त महोदया आ चुकी हैं, और देखना होगा इधर उपायुक्त महोदया इधर आ चुकी हैं, और देखना होगा कि बच्चों को मिल सकती है या नहीं मिल रही है। इधर लगाइए। तो उपायुक्त महोदया आ चुकी हैं और अपने केबिन में आ चुकी हैं। तो उपायुक्त महोदया आ चुकी हैं। देख रहे हैं ना, बच्चा लोग से छुपा के मैम भाग रहे हैं। बच्चा लोग से हिम्मत नहीं है बात करने के लिए। तब कहाँ के डीसी है? जिला के मालिक नाराबाजी किया तो मैडम उठ कर चली गई, और अभी मैडम यहाँ पे बात ही नहीं कर रही है। अंदर जाने पर बोल दिया था कि मैडम नहीं बात करें, ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है तो मैडम की सीमा का नाम है, हमको का नाम है। आप सभी लोग आन के सामने बोल दीजिए हम लोग के। आप अंदर चेम्बर में दुगो को बुलाते हैं, सब पे जाने नहीं देते हैं। अब हम लोग बोलते हैं तो हम इनके बोलते हैं कि ये ऐसा है। बताइए, आत्महत्या करने तो बोलते हैं एक्सक्यूज मत दीजिए। हमको कहते हैं ना कहाँ जाए तो मर जाए, एक्सक्यूज मत दीजिए। हम कुछ तो सुने वाला नहीं है। जाके मुख्य मिलने में एक महीना सब दफा करके इन लोग सब पैसा खा पी जाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जल्द से जल्द हम लोग सुनवाई करें मैडम, एकदम सुनवाई कीजिए जल्दी से जल्दी। तो इतिहास है पलामू का, भूगोल है पलामू का। अब ये देखना होगा कि ये भूगोल और ये नियमावली चेंज होती है या नहीं, और इन जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, इनको नौकरी मिलती है या जो नियम संगत है उससे एग्जाम होता है। अब छात्रों को देखना होगा कि आगे छात्र क्या कर सकते हैं। आज छात्र सैकड़ों की तादाद में है, कल छात्र हजारों के तादाद में आएंगे, और इस जैसा कि इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ घेराव करेंगे और अनशन करेंगे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।